तो हेलो folks, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसने कहा था सेट योर हार्ट अ प्लेस। इसका साफ मतलब यह था कि चाहे तुम्हारे लिए चीजें या फिर सिचुएशंस कितने भी ऑड क्यों ना हो, भिड़ जाओ, भिड़ जाओ, देखेंगे क्या क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस। वो कैरेक्टर, अ मैन, अ मिथ, अ लेजेंड, द वन एंड ओनली क्योजीरो रेंगोकू। ये वो कैरेक्टर था जिसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया बाकियों के लिए। बाकी कौन थे? इनोस्के, तांजीरो कमाडो, जेनित्सु और नेजुको कमाडो। एक चीज और ध्यान देनी चाहिए इसमें, इस कैरेक्टर के बारे में, कि इसे पता था कि इसकी मौत होने वाली है। बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं करा, पर स्पॉइल करने के लिए आपके लिए, अगर आप में से किसी ने मुगन ट्रेन देखी है जो 2021 की विंटर्स में आई थी, तो उसमें जब रेंगो को खाना खा रहा था तब वो हर बाइट के बाद टेस्टी बोल रहा था। Isn't that right? वो टेस्टी बोल रहा था। इसका मतलब ये था कि एक्चुअली जो जापानीज समरीज होते हैं, मतलब जो योद्धा होते हैं, उनमें एक बहुत अच्छी कहावत है। कहावत ये है कि चाहे तुम्हारा खाना आखिरी हो, खाने की हर बाइट को मजे से खाओ। क्या पता तुम्हारा खाना आखिरी हो। इसलिए रेंगोकू ने हर बाइट के बाद टेस्टी बोला था, पर ट्रू है। मतलब रेंगोकू जानता था कि उसका आखिरी सफर होगा मुगन ट्रेन के अंदर। और जी बस सबसे बड़ी बात यह है कि रेंगोकू इतना खुद को फ्री समझ रहा था, इतना फ्री सोच रहा था, इतना फ्री था कि वो एक्चुअली सो भी गया था। रेंगोकू ने खुद को खुद डेवलप किया था। रेंगोकू ने खुद को खुद फोर्ज किया था। रेंगोकू के जो फादर थे वो एक्स फ्लेम हाशिरा थे, और रेंगोकू उस टाइम पे करंट फ्लेम हाशिरा थे। रेंगोकू से पहले जो उसके फादर थे वो मिले थे योरिची से। योरिची जो थे वो थे हिनोकामी कागुरा, या सन ब्रीन टेक्निक जो थी उसके निर्माता, बनाने वाले। और जो योरिची के जो एक्चुअली जो रेंगोकू के जो फादर थे, उनको लगता था कि जो फ्लेम टेक्निक है वो सन ब्रीन टेक्निक के बराबर कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब वो रिटायर हुए तब उन्होंने रेंगोकू को, मतलब बेटे क्योजीरो को, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा जब वो फ्लेम हाशिरा बना। उनके लिए वो था कि सब छोड़ यार, यूजलेस, और ना जाने क्या क्या बोला था उसको। इवन अजीब बात तो ये है कि रेंगोकू का छोटा भाई भी था, क्योजीरो का छोटा भाई, वो डिप्रेस हो गया था, पर रेंगोकू भी डिप्रेस नहीं हुए, क्योंकि उनको उनको ये था, उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं डिप्रेस हो गया तो मेरा भाई डिप्रेस हो जाएगा। दैट वाज डीप, इजंट दैट? एक बात और थी इसमें, रेंगोकू ने ये सब चीजें अपने फादर से नहीं सीखी। एक बुक थी रेड कलर की, उसने उससे हर चीज को पढ़ के सीखा और खुद प्रैक्टिस करा, और खुद लड़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद वो फ्लेम हाशिरा बना। तो रेंगोकू का फ्लेम हाशिरा बनने में उनके फादर का कुछ हाथ भी नहीं है, कोई भी हाथ नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद अगर अब हम जाते हैं मूवी के मिडिल में, जहाँ फाइट हो रही थी, तब रेंगोकू लड़ रहा था आकाशा से। आकाशा डीमन था। आकाशा से लड़ने के बाद आकाशा ने उसकी स्ट्रेंथ को, रेंगोकू की स्ट्रेंथ को पहले ही नाप लिया था, पहले ही माप लिया था, और खुला ऑफर दिया था उसको कि भाई तू डीमन बन जा, क्योंकि इंसान बन के तो कुछ नहीं बन पाएगा। तू अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा इंसान बन के, अपनी लिमिट तो पहुंच चुका है इंसान बन के। अगर तुझे क्रॉस करना है, तुझे जवाना है, तुझे हमेशा जिंदा रहना है, इमोर्टल बनना है, तो तू डीमन बन जा। पर हमारे भाई क्योजिरो ने मना कर दिया। क्योजिरो ने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया था जो कि लेजिमेट भी है और लॉजिकल भी। क्योजिरो ने कहा था कि मैं इंसान बनकर जितनी फीलिंग्स है उन्हें महसूस कर सकता हूँ, पर डीमन बनने के बाद उन फीलिंग का मेरे लिए कोई महत्व रहेगा ही नहीं। यही तो है बात। आकाजा ने उसको बहुत बार ट्राई करा, क्योजिरो को डीमन बनने के लिए, पर क्योजिरो ने मना कर दिया, मैं नहीं बनूंगा। एट द एंड ऑफ डे आप क्योजिरो ने अपनी ऑल 8 जो टेक्निक्स थी, अपने 8-9 जितनी टेक्निक्स थी फ्लेम हाशिरा की, फ्लेम टेक्निक्स जो थी, वो सब यूज करे आकाजा के ऊपर। उसको बुरी तरह इंजर भी कर दिया, उसको सुबह तक रोक के रखा। फाइट के एंड में जब रेंगोकू की एक आंख जा चुकी थी, उसका एक लंग पंचर हो चुका था, उसकी एक जो रिब केस थी वो क्रैक हो चुकी थी,
खड़ा होने के लायक नहीं था और वो अपने पीक पे था। एड्रेनलिन उसकी बॉडी में पूरा पंच हो चुका था, पूरा रन कर रहा था और किसी भी टाइम उसकी डेथ हो सकती थी, पर फिर भी क्योंकि उसको सबको बचाना था इसलिए वो लड़ा। रेंगोकू ने आखिर में आकाजा ने रेंगोकू के बॉडी के आर पार अपना हाथ कर दिया। लोगों ने उसको मजाक भी बना रखा है, अगर तुम वेब पेज देखो तो लोगों ने उसको बोला है कि क्या वॉज रेंगोकू अ डोनट। मतलब क्या यार, सेंस बनता है यार, छोड़ो। मतलब रेंगोकू के बॉडी के आर पार हाथ जाने के बाद भी रेंगोकू ने आखिर बार ये ट्राई करा कि उसका गला काटे। उसने अपनी तलवार अंदर घुसाई, उसे घुमा कर ऊपर भेजा और इसी के चलते आकाजा ने अपना हाथ रेंगोकू के ऊपर उठाया और मैं उस टाइम दंग हो गया जब मैंने देखा कि रेंगोकू ने आकाजा का हाथ पकड़ लिया था। मतलब बॉडी इम्पेल हो चुकी है, रिब केस टूट चुकी है, लंग पंचर हो चुका है, आँख खराब हो चुकी है, बॉडी में ताकत नहीं बची, पर फिर भी इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी डिग्निटी है कि वो हाथ पकड़ लिया, हाथ नहीं छोड़ा। और अंत में आकाजा डर के भागा था, आकाजा डर के भागा था, अपना हाथ रेंगोकू की बॉडी के अंदर छोड़ दिया जब सुबह हो रही थी, क्योंकि सुबह होती आकाजा की डेथ हो जाती, क्योंकि वो डीमन था। एक्चुअली डीमन जो थे वो उसको झेल नहीं सकते, गर्मी को, सूरज की रोशनी है तो झेल नहीं सकते। इसके बाद एक सीन और आता है जब तांजीरो कमाडो अपनी तलवार फेंक के मारता है आकाजा के गले और जो लोअर बॉडी है उसके आर पार कर देता है और एक लाइन बोलता है, कम बैक कवर्ड।